अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की एपिसोड भी उम्रा स्पेशल एपिसोड है क्योंकि उम्रा सीज़न 2022 बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है और वीज़ाज़ की एप्लीकेशन भी लोग यहां से सेंड करना शुरू कर चुके हैं और कुछ लोग अब तैयारी कर रहे हैं कि उम्रा हम लोग करने चले जाएँ सऊदी अरब। तो आज की इस एपिसोड में मैं कुछ आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनका आंसर दूंगा जो लोग बार बार पूछते हैं, तो वो उम्रा से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को ज़रा कम्प्लीटली देखिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अभी भी 84% वीडियो देखकर चैनल छोड़ जाते हैं। तो आपने करना सिर्फ ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ अहम क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि महरम की अब ज़रूरत नहीं है। तो बहुत से लोग ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं कि क्या 40 ईयर्स से कम लोग जो हैं वो मर्द हों या ख़वातीन हों, मेल हों या फ़ीमेल, मतलब वो क्या आप बग़ैर महरम के ट्रैवल कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बार बार मुझसे पूछा जा रहा है। तो अभी तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास और जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनके पास ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो आप लोगों को, अगर आपकी एज 40 ईयर से कम है, मेल हैं या फीमेल है, तो आपको महरम के साथ ही उम्रा करने के लिए वीज़ा मिलेगा। उसके बगैर फ़िलहाल ऐसी कोई स्पेस कोई यानी कि परमिशन नहीं है। तो आप ये ना सोचें कि मैं अकेले ही उम्रा करने जा सकती हूँ या जा सकते हैं। देन जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये कि बार बार पूछा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं जी 5 साल से कम उम्र के बच्चे बिल्कुल उनको उम्रे का परमिट मिल जाएगा। 5 साल से कम उम्र बच्चे को अभी भी उम्रे का परमिट मिलने से दोबारा नोटिफिकेशन उन्होंने कैंसिल कर दिया। हालांकि अलाउ किया था फिर उसे कैंसिल कर दिया। अब आप किसी न किसी तरह अपने बच्चे को शायद ले तो जाएँ सऊदी अरब, बट उम्रा अदा करने के लिए वहाँ पर आप नहीं लेके जा सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि वैक्सीन की रिक्वायरमेंट तो सऊदी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है। तो अभी बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन आपको ज़रूर लगवानी पड़ेगी। अगर ये नहीं लगवाई तो फर्स्ट डोज़ लगवा लें, अगर 2 डोज़ लगवाई हैं तो बूस्टर शॉट लगवा लें। और उसका भी एक टाइम पीरियड है। अगर एक बूस्टर शॉट को काफ़ी टाइम हो गया तो दूसरी बूस्टर शॉट भी लगवा लें, अदरवाइज़ आपको उम्रा की वीज़ा में प्रॉब्लम का सामना कर सकता है। इसके अलावा जो लोग क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं वो ये कि 3 महीने का क्या हम वीज़ा ले सकते हैं? उम्रा के लिए हम जा सकते हैं अपनी फैमिली के पास, या सऊदी अरब के तमाम शहरों में हम घूमने फिरने जा सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के पास जा सकते हैं। तो अभी तक पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के पास या टूर ऑपरेटर्स के पास नहीं मिला है। तो अभी फ़िलहाल तो इस बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अपना जो फोकस है वो फ़िलहाल सिर्फ उम्रे तक ही रखें कि जितने दिन के लिए आप उम्रे पर जा सकते हैं। अगर कोई भी नोटिफिकेशन आया तो मैं आप लोगों को ज़रूर उसके बारे में इन्फॉर्म करूँगा। आज की वीडियो में यही आपके कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना था। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्र पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।